दिल्ली के रामलीला मैदान में 14 दिसंबर को होने वाली कांग्रेस की बड़ी और सबसे आक्रामक रैली वोट चोर गद्दी छोड़ ने राजनीतिक तापमान अचानक बढ़ा दिया है। कांग्रेस पहली बार खुले मंच से मोदी सरकार और चुनाव आयोग दोनों पर इतने सीधे सवाल खड़े करने जा रही है। पार्टी का दावा है कि लोकतंत्र खतरे में है, चुनाव प्रक्रिया से छेड़छाड़ हो रही है और मतदाता सूचियों में भारी गड़बड़ियां कर चुनाव को एक तरफा बनाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस कहती है अब बस जनता का वोट चुराना बंद करो, गद्दी छोड़ो, और इसी संदेश के साथ लगभग 2 लाख कार्यकर्ता दिल्ली में जुटने वाले हैं। ये रैली सिर्फ विरोध नहीं बल्कि कांग्रेस का दावा है कि लोकतंत्र को बचाने की निर्णायक लड़ाई की शुरुआत है। नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। कांग्रेस ने इस रैली को सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई का नाम दिया है। पार्टी के मुताबिक देश में संस्थानों का दुरुपयोग हो रहा है, चुनाव आयोग से लेकर प्रशासन तक पर दबाव डाला जा रहा है और मतदाता सूची से लेकर बूथ तक हर स्तर पर चुनावी प्रक्रिया से छेड़छाड़ की जा रही है। इसी वजह से कांग्रेस ने अपना सबसे बड़ा अभियान शुरू किया है, वोट चोर गद्दी छोड़ रैली। कांग्रेस का आरोप सीधा है, मतदाता सूची का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसमें हर चुनाव से पहले मतदाता सूची साफ सुथरी की जाती है, उसे इस बार पक्षपात के साथ किया जा रहा है। पार्टी कहती है कि सत्ता पक्ष जानबूझकर उन इलाकों में वास्तविक मतदाताओं के नाम हटा रहे हैं जो पहले से विपक्ष को वोट देते हैं। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया है कि बड़ी संख्या में फर्जी नाम जोड़कर चुनाव परिणामों को प्रभावित करने का खेल चल रहा है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने दोनों ने हाल ही में यह भी कहा कि मुद्दा सिर्फ कांग्रेस का नहीं बल्कि भारत के लोकतंत्र की आत्मा का मुद्दा है। अगर वोट ही चोरी होने लगे तो चुनाव का क्या मतलब। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि देश भर के हजारों बूथों से शिकायत मिली कि असली मतदाताओं के नाम गायब है और कुछ जगहों पे पूरे मोहल्ले के वोटर लिस्ट ही बदल दिए। पार्टी इस पूरी प्रक्रिया को चुनाव चुराने का संगठित प्रयास बता रही है। 14 दिसंबर की रैली का लक्ष्य 2 बातों पर है। पहला, जनता को दिखाना कि कांग्रेस इस लड़ाई को सड़क पर लेकर आ चुकी है। दूसरा, चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर दबाव बनाना कि पारदर्शिता बनाए रखे। रामलीला मैदान में होने वाली ये रैली कांग्रेस के देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान की समाप्ति का बड़ा मंच होगा। पार्टी ने लाखों हस्ताक्षर इकट्ठे किए जिन्हें मंच से दिखाया जाएगा और चुनाव आयोग को सौंपने की तैयारी है। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि ये कांग्रेस का पावर शो है क्योंकि लगभग 2 लाख कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचने वाले हैं जिन्हें राज्यों से सीधे निर्देश दिया गया है कि रैली में उपस्थित रहना अनिवार्य है। रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल और कई वरिष्ठ नेता बोलेंगे। उनके भाषणों का फोकस होगा लोकतंत्र पर खतरा, चुनाव आयोग की निष्पक्षता, फर्जी वोट, नाम काटने और वोट चोरी के आरोप और अगले चुनावों में कांग्रेस की रणनीति। कांग्रेस इस रैली को मोदी सरकार को सीधा संदेश दे रही है। उनके शब्दों में है कि अगर वोट चुराकर चुनाव जीतने की कोशिश हुई तो कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। रामलीला मैदान की रैली सिर्फ कांग्रेस की ऊर्जा नहीं दिखाएगी बल्कि विपक्ष का नैरेटिव भी तय करेगी, क्योंकि अभी बीजेपी लगातार चुनाव जीत रही है लेकिन विपक्ष का दावा है कि इसके पीछे सरकारी संस्थानों का पक्षपात और चुनावी प्रणाली में गड़बड़ी का बड़ा रोल है। कांग्रेस इस नैरेटिव को जनता के बीच ले जाने की कोशिश में है। राजनीतिक रूप से देखें तो ये रैली 2 मोर्चों पर खुलती है। एक, बीजेपी को सीधे कटघरे में खड़ा करना। दूसरा, चुनाव आयोग पर नैतिक जिम्मेदारी का दबाव बनाना। कांग्रेस के लिए करो या मरो जैसी स्थिति है क्योंकि पार्टी अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरना चाहती है। तो 14 दिसंबर की रैली सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि कांग्रेस की तरफ से लोकतंत्र, संविधान और मतदाता अधिकारों की रक्षा का एक सीधा संदेश है। सवाल बड़ा है, क्या इस रैली से मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर दबाव बनेगा? क्या वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा विपक्ष को एकजुट करेगा? और सबसे अहम, क्या ये रैली 2029 की राजनीति की दिशा बदल सकती है? जवाब 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में एक भीड़ देगी और शायद भारत की राजनीति भी। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।